हे गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लियान जुए और शेंटिंग वेई का डिनर काफ़ी क्वाइट होता है और लियान जुए डिसाइड करता है कि वो शेंटिंग वेई के साथ हॉस्पिटल चेकअप में साथ जाएगा। ये उसकी तरफ से थोड़ा कंसर्न दिखाता है। शेंटिंग वेई को लियान जुए का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, स्पेशली जब उनका पहला इंटीमेट मोमेंट उसे याद आता है। डिनर के बाद लियान जुए को थोड़ा जेलसी फील होती है जब शेंटिंग वेई की फ्रेंड का कमेंट सुनने के बाद उसका मूड थोड़ा खट्टा हो जाता है। जैसे ही रात आगे बढ़ती है, शेंटिंग वेई को अपनी फ्रेंड जियांग निंग के साथ फोन पर बात करते वक्त ऑकवर्डनेस फील होती है जब चैंग जिंग लियान जुए का उसका हस्बैंड बुला देती है। ये बात लियान जुए भी सुन लेता है और फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है। शेंटिंग वेई को लगता है कि लियान जुए को एक्सप्लेन करना चाहिए और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास की केयर नहीं करता हूँ। फिर लियान जुए शेंटिंग वेई को एक गिफ्ट देता है, शेपवियर, जो मेल ओमेगास के लिए होती है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड और पर्सनल गेस्चर होता है। शेंटिंग वेई को ये गिफ्ट देखकर शॉक होता है और थोड़ा एम्बैरस भी हो जाता है, लेकिन वो समझता है कि लियान जुए का इंटेंशन सिंसियर है। अब आगे आज का चैप्टर शुरू होता है हैंडसम लियान जुए से, जो अपने होम क्लिप्स में भी गजब ढा रहा था। वैसे वो ऑफिस के उस फाइल को पढ़ने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर दिमाग जो उसका इधर उधर भटक रहा था। आखिर नाराज होकर उसने फाइल ही बंद कर दी। उसे लिंचन की वो बात याद आई कि शेंटिंग वेई ने उस लड़की के साथ पहाड़ों में रात गुजारी थी। वैसे भी लियान जुए को ये पहले ही पता था कि शेंटिंग वेई वुमन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। जब वो पहली बार मिला था तभी तो उसने ओपनली बताया था ना कि वो ब्लाइंड डेट्स अटेंड करता है, अच्छे से रेडी होके भी जाता है। लेकिन लियान जुए ने कभी उससे पूछा नहीं कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, क्योंकि उनकी मैरिज की एक कंडीशन थी, एक दूसरे की जिंदगी में दखल ना देने की। और सच कहूँ तो शेंटिंग वेई ने इस रूल को हमेशा परफेक्टली फॉलो किया था। आज का टेम्पररी मैसेज छोड़ के कभी भी लियान जुए को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं किया था। ना कभी कोई डिमांड रखी, ना कोई दखल दिया। वो अपनी जगह इंडिपेंडेंट था और हमेशा पोलाइट भी। ये चीज पहले लगती थी शेंटिंग वेई काफी अच्छा पार्टनर है, लेकिन अब इतना ज्यादा परफेक्टली डिटैच रहना सडनली लियान जुए को खुद पे ही डाउट करवा गया, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता है, इतना स्टेबल कैसे रह सकता है, और अब तो सामने से उस लड़की का भी इतना कैजुअली मेंशन कर रहा है। वैसे तो सबसे उखड़ा हुआ रहता है, पर उस लड़की से हंस हंस के बातें करता है। लियान जुए अपने इन्हीं ख्यालों में बिजी था, तभी एक हल्का नॉक सुनाई दिया। उसने सर उठाया तो बाहर से शेंटिंग वेई की आवाज आ रही थी, लियान जुए, क्या तुम सो गए हो? लियान जुए ने तुरंत डोर खोला तो देखा शेंटिंग वहीं खड़ा था, थोड़ा झिझका हुआ, थोड़ा ऑकवर्ड सा। उसने जब इस तरह शेंटिंग वेई को देखा तो उसका मूड फिर थोड़ा फ्लक्चुएट होने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज को शांत रखते हुए पूछा, क्या हुआ? शेंटिंग वेई को देखकर लग रहा था शायद वो शॉवर लेके सीधा ही इधर आ गया था। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। पता नहीं उसने सही से ब्लो नहीं किया या आधा ही गीला छोड़ दिया। खैर, लियान जुए ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और वो उसका आंसर का इंतजार करने लगा। शेंटिंग वेई को देखकर लग रहा था कि बेचारा जो कहना चाह रहा था वो शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। दोनों दरवाजे पर ही खड़े अपनी अपनी ऑकवर्डनेस को पकड़े। शेंटिंग वेई फिर बड़ी हिम्मत करके बोला कि उसने जो गिफ्ट दिया है उससे वो सही से पहन ही नहीं पा रहा और वो बार बार ढीला ही हो जाता है, तो वो उसकी हेल्प चाहता है। लियान जुए एक सेकंड के लिए जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो गया। सोचा, लूज हो जाता है का क्या मतलब था इस सिचुएशन में? उसने तो बस हल्के सी ऊपर नीचे से नजर लगाई, जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो कि क्या शेंटिंग वेई कुछ और कहना चाह रहा है या कोई और हिंट दे रहा है। तभी कैंगटोंग के रूम का डोर क्वाइटली धाड़ से बंद हुआ। लियान जुए को इंस्टेंटली रियलाइज हुआ कि शेंटिंग वेई का इस वक्त का हाल बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है बच्चों के सामने आने के लिए। तो उसने बिना सोचे तुरंत शेंटिंग वेई का हाथ पकड़कर खींच लिया, सीधा अपने रूम के अंदर ले आया। इधर आवाज सुनकर कैंटोन अपने रूम से कंफ्यूजन में निकला। इधर उधर देखा पर उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ।
शेंटिंग वही चुपचाप लियान जुए के बेड पर बैठा हुआ था, अपनी पीठ लियान जुए की तरफ किए हुए। उसका इंटेंशन सिर्फ यही था कि लियान जुए उसके शेप वियर के स्ट्रैप्स को बांधने में उसकी हेल्प कर दे। वो बेचारा लियान जुए को यही समझा रहा था कि पता नहीं इसका डिज़ाइन किस तरह का है, मैं जितनी बार भी ट्राई करता हूँ उतनी बार वो लूज ही हो जाता है, लगता है कि मुझे इसे ठीक से पहनना ही नहीं आ रहा है। लियान जुए की आंखों का एक्सप्रेशन तुरंत गहरा हो गया, जैसे कुछ सीरियस देख लिया हो उसने। तभी उसको समझ आया कि जो वुकान शॉपिंग गाइड ने रिकमेंड किया था कि वो एक्चुअली क्या था, और जो वो समझ रहा था कि वो क्या था। उसने सोचा था कि थिन, लेकिन शॉपिंग गाइड ने ट्रांसपेरेंट दे दिया था। एक्चुअली उसमें कोई बटन या प्रॉपर हुक नहीं था, बस 2 रोप्स थी जो नॉर्मल नॉट करने पर इजीली लूज हो जाती थी। तभी लियान जुए को समझ आया कि लूज का क्या मतलब था शेंटिंग वे का। और सच कहूँ तो इस डिजाइन का असली इंटेंशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं था समझना। खैर, लियान जुए ने बस सॉफ्टली उसके बॉडी के दोनों साइड से हाथ गुजारते हुए उसके शेप वियर को किसी तरह बांध ही दिया। शेंटिंग वही बस अपने मुंह खोल के बोलने ही वाला था कि रोप थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन उससे पहले ही लियान जुए ने उसके होठों पर सॉफ्टली किस कर लिया था और कुछ देर तक दोनों अपने मेकआउट में बिजी हो गए। लियान जुए ने शेंटिंग वही को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था। उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि तुम इस तरह एक्ट कर रहे हो, फिर भी वुमन के बारे में सोच रहे हो। शेंटिंग वही बेचारा थोड़ा हैरान हो गया। हैं? वुमन? कौन सी वुमन? अब उसे क्या पता था कि लियान जुए तो जेलसी का विनेगर जार पी के बैठा है आज। लियान जुए को भी थोड़ा सा रियलाइजेशन तो हुआ कि जो बोला गया वो शायद थोड़ा ज्यादा ब्लंट था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच में क्यूरियस भी था। उसने फिर पूछा, मैं सच में क्यूरियस हूँ कि तुम वो कौन वुमेन है जो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। गाइस, यहाँ लियान जुए उनकी फर्स्ट मीट की रात के इंसिडेंट के बारे में याद कर रहा है। उस रात शेंटिंग वही ने उसे बताया था कि वो एक ब्लाइंड डेट पर गया था, तो लियान जुए ने अपनी 1 GB बुद्धि लगा के ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि वो एक लड़की होगी। अब खुद उसी बात पे जल भूल के बैठा है कि उसकी वाइफ ब्लाइंड डेट पर गई थी और एक लड़की के साथ गई थी। शेंटिंग वही ने तुरंत अपने आर्म से लियान जुए के हेड को एम्ब्रेस कर लिया और थोड़ा सा हेड शेक किया, जैसे कुछ कहना हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। फिर हल्की सी मफल्ड वॉइस में बोला, वो कोई वुमेन नहीं थी। वैसे उसकी आवाज थोड़ी सी वेग थी, लेकिन फिर भी लियान जुए ने क्लियरली सुन लिया था। उसका हाथ एक सेकंड के लिए जैसे फ्रीज हो गया हो। फिर उसने धीरे से अपना हेड उठाया और शेंटिंग वही को देखते हुए पूछा, व्हाट इज नॉट विद द वुमन? शेंटिंग वही ने थोड़ा शर्मा के अपना हेड नीचे झुकाया और अपना फेस लियान जुए के हेड पे रख दिया। फिर धीरे से बोला, ब्लाइंड डेट, वो वुमेन नहीं थी। अब ये सुनकर तो लियान जुए का हाथ ही नहीं, लियान जुए पूरा का पूरा ही फ्रीज हो गया था। आईज थोड़ी सी डार्क और एंग्री हो गई थी। उसने तुरंत शेंटिंग वही को नेक से पकड़कर उसका फेस ऊपर लिफ्ट कर दिया, जैसे उसे फोर्स कर रहा हो कि वो डायरेक्टली उसे ही देखे। आवाज भी थोड़ी रफ और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। तुम इतने बेवकूफ हो क्या? ब्लाइंड डेट भी आदमी के साथ जाते हो? खैर, इस बार शेंटिंग वही लियान जुए की आंखों में आंखें डाल के कहता है, ऐसा मत कहो। और इस बार वो इनिशिएटिव लेके लियान जुए को किस करता है और दोनों प्यार भरी रात एक साथ स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का सुबह। अगले दिन सुबह शेंटिंग वही की बायोलॉजिकल क्लॉक ने उसे हर रोज की तरह आज भी सुबह जल्दी उठा दिया था। आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि लियान जुए अभी भी उसके पीछे ही सो रहा है और लियान जुए का हाथ उसकी टमी पर था। शायद बेबी को भी ये टच फील हो गया था, क्योंकि जैसे ही शेंटिंग वही उठा, बेबी भी थोड़ा रेस्टलेसली मूव करने लगा था। शेंटिंग वही ने अपना हाथ धीरे से लियान जुए के हाथ पर रखा, जैसे बेबी को काम करने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल लियान जुए के हाथ के नीचे से वो हल्का सा फीटल मूवमेंट महसूस हुआ। ओ आई होप लियान जुए ने भी बेबी के मूवमेंट को महसूस किया हो, पर शायद लियान जुए अभी भी नींद में ही था। इधर अपने हैंडसम हबी को देखकर वो कल रात की वाइल्ड हरकतों को याद करके शेंटिंग वही खुद ब खुद में ही शर्मा रहा था। वो सोच रहा था
कि बेबी के होते हुए भी वो ये सब क्या कर रहा है। इसीलिए टमी पर हाथ रख के वो बेबी को सॉरी कहता है और उसी पल बेबी की मूवमेंट उसे फिर महसूस होती है। इस बार तो लियान जुए भी जाग गया था, पर अभी भी डेज्ड अवस्था में ही था और वो शेंटिंग वई को टाइट पकड़ लेता है, जैसे बोल रहा हो बस 5 मिनट और। शेंटिंग वई उसकी इस हरकत को देखते हुए हंसते हुए कहता है, मॉर्निंग, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई। लियान जुए अभी तक उसी पोजीशन में ही था, जैसे एक जिद्दी बच्चा हो, पर शेंटिंग वई थोड़ा पैनिक में था कि कहीं गैंगटोंग उसे सुबह सुबह लियान जुए के रूम से निकलते हुए ना देख ले। इसीलिए वो लियान जुए के उठने से पहले ही क्वाइटली उठ गया। उसने नीचे गिरी हुई नाइट गाउन और शेरफेयर उठाई, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया, क्या पहने पहने या नहीं पहने, और अगर पहने तो उसे टाई कैसे करे। उसका दिमाग जैसे सवालों से भर गया था। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हम कुछ देर में डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, या डॉक्टर को भी यही पहन के दिखाना है। लियान जुए का काम बट शार्प कमेंट आया। वो कब का उठ चुका था और बेड पे बैठा उसी की तरफ देख रहा था। शेंटिंग वई बेचारा ये सुनकर तो गुलाबो ही बन गया। उसका मन था कि जमीन में गाड़ दिया जाए उसे। विदाउट अनदर वर्ड तुरंत वहां से भागते हुए बोला, मैं पहले अपने रूम में जा रहा हूँ। और लियान जुए ने कुछ नहीं कहा, बस किया। ओके गाइज, फिर अगले वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ। गुड नाइट।